देखिए, इस बात को मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। हर इंसान को अलग अलग सब्ज़ी पसंद होती है। किसी को आलू ज़्यादा पसंद होते हैं, किसी को करेला ज़्यादा पसंद होते हैं, किसी को भिंडी ज़्यादा पसंद होती है, तो किसी को बैंगन ज़्यादा पसंद होते हैं, किसी को लौकी ज़्यादा पसंद होती है, किसी को गोभी ज़्यादा पसंद होती है। तो होता क्या है कि अगर किसी इंसान को गोभी ज़्यादा पसंद है, अगर उसको गोभी बना दी जाए तो उसे बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा उसको, और वो खूब भरपेट खाना खाएगा और बहुत अच्छा बताएगा कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। दूसरे दिन को फिर उसको गोभी दी जाए तो फिर मज़े लेके खाएगा। तीसरे दिन को और गोभी दी जाए उसे तो थोड़ा कम मज़े लेकर खाएगा, और गोभी दी जाए तो और थोड़ा कम मज़े लेके खाएगा। फिर धीरे धीरे उसको डेली गोभी दी जाए, गोभी की सब्ज़ी डेली दी जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका मन भर जाएगा उस गोभी से। और फिर नेक्स्ट दिन को उसको फिर से गोभी दी जाए तो वो मना करेगा कि नहीं, आज मैं सब गोभी नहीं खाऊंगा, मेरा मन भर गया है। वो और सब्ज़ी मांगेगा, लेकिन उसको नहीं दी जाए, गोभी ही दी जाए कि नहीं तुझे गोभी ही खानी है, तो क्या होगा, जब उसे लगेगा कोई सब्ज़ी नहीं है तो खा लेगा मजबूरी में। फिर अगले दिन को फिर से उसे गोभी दी जाए तो क्या होगा, फिर वो गुस्सा हो जाएगा कि नहीं मुझे नहीं खानी है गोभी फोभी। फिर धीरे धीरे उसे गोभी से नफ़रत हो जाएगी। फिर उसको ज़बरदस्ती गोभी दी जाए तो फिर क्या करेगा, वो गुस्सा दिखाने लग जाएगा और बोल देगा नहीं मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना है, खाना मिले या ना मिले मुझे गोभी नहीं खानी है। एक समय के बाद उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाएगी, और इतनी नफ़रत हो जाएगी कि वो उसको देखने की कोशिश भी नहीं करेगा। वो सोचेगा अगर पूरी साल मुझे गोभी ना मिले तब भी कोई परवाह नहीं, मुझे नहीं चाहिए गोभी, अब मेरा मन भर चुका है। इस तरह से एक जो सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ थी उससे हद से ज़्यादा फिर नफ़रत हो जाती है। कब, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हमें मिलने लग जाए, हमारे लिए अवेलेबल हो जाए, हर समय वो हमारे साथ रहे। जब भी भूख लगे गोभी दिखाई देती है, सोते हैं तब भी गोभी है, तो क्या होगा, मन भर जाएगा। अगर उससे बोला जाए कि तुझे गोभी खानी है, अगर नहीं खानी है तो तुझे 10 साल तक गोभी फिर दी नहीं जाएगी, 10 साल तक तुझे गोभी दिखाई नहीं जाएगी, तो बोल देगा ठीक है मैं 10 साल तक नहीं खाऊंगा गोभी, और सब्जी है वो खा लूँगा, मैं गोभी नहीं खाऊंगा। आप 10 साल तक बोल रहे हैं, 10 साल तक गोभी नहीं देंगे कि नहीं ठीक है मैं नहीं खाऊंगा, पर हटा लो मेरी आंखों के सामने से, मुझे नहीं चाहिए गोभी। इस तरह से एक मन बहुत ज़्यादा ऊबने लग जाता है। फिर गोभी के प्रति उसके अंदर एक ऐसी नफ़रत बैठ जाएगी जिससे वो गोभी को देखना नहीं चाहेगा। और वही एक दूसरी तरफ अगर उसी इंसान को बहुत ज़्यादा गोभी पसंद थी, उसको आज गोभी दे दी, उसने खूब स्वाद से खाया, उसने दूसरे दिन को फिर उसे गोभी दी तो उसने फिर खाया, अब वही गोभी उसको फिर से 15 दिन बाद या 8 दिन बाद दी जाती तो वो उसका प्यार उस गोभी के प्रति बरकरार रहता, गोभी से उसका कभी मन नहीं भरता। जैसा आज उसने गोभी खा ली, दूसरे दिन को उसने गोभी खा ली, फिर उसके बाद में 15 दिन बाद उसको गोभी दी गई या 8 दिन के बाद उसे गोभी दी गई, फिर वो उसी स्वाद से खाता, उसी तरह से खाता जो उसे शुरू में पसंद थी। हुआ उसका कभी जीवन भर गोभी से जब तक वो जीता तब तक उसका मन नहीं उबता और बड़े स्वाद से खाता। तो ऐसे ही कोई भी सब्ज़ी किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो ये हमें सब पता होता है कि वो सब्ज़ी हमें कब खानी है और कितने दिन तक लगातार खानी है, फिर उसे कब तक छोड़ना है, कब तक नहीं खानी है, 8 दिन 15 दिन के बाद उसे खाना है। इससे क्या होता है, उस सब्ज़ी के प्रति हमारा जो प्रेम है वो बरकरार रहता है, हमें वो जो स्वाद है उसका वो बरकरार रहता है, स्वाद से कभी मन नहीं भरता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं इस सब्ज़ी से मेरा मन ऊब गया है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक ही सब्ज़ी अगर लगातार खाते रहें तो वो कितनी भी प्यारी सब्ज़ी हो उससे मन ऊब जाता है। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में होता है, कोई भी इंसान कितना भी हमें अच्छा लगता है, कितना भी उससे प्रेम है,
अगर वो हमारे साथ हर समय आँखों के सामने रहने लग जाता है या हम उसके साथ उसकी आँखों के सामने हर समय रहने लग जाते हैं तो वो इंसान हमें हल्के में लेने लग जाता है। ऐसे ही शुरू में कोई सब्ज़ी हमें बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत उसको इज्जत दे रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि इस सब्ज़ी के आगे सब सब्ज़ी बेकार हैं, लेकिन अगर हम उससे ज़्यादा खाने लग जाएं तो उस सब्ज़ी को हम हल्के में लेने लग जाते हैं। हमें लगता है अरे कुछ नहीं है इसमें, हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हमें कुछ लोग जो हमें जान से ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनको हर समय अगर उनके साथ रह रहे हैं, हर समय उनके आसपास हैं, हर समय उनकी नज़रों में रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हम हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। वो हमारे बारे में सब कुछ जान जाते हैं, एक खुली किताब की तरह हम उनके सामने हो जाते हैं, जिससे फिर वो हमें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उतनी इज्जत नहीं देते हैं जो हमें शुरू में दी थी। फिर लोग हमसे ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर धीरे धीरे प्रेम ख़त्म होता है, नफ़रत शुरू हो जाती है, फिर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद फिर दूर हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो प्रेम फिर से उमड़ने लगता है, फिर हम एक हो जाते हैं, फिर झगड़ा होता है, फिर दूर हो जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमारा किसी के साथ झगड़ा हो रहा है तभी हम दूर हो रहे हैं, तो ये तो एक बेवकूफ़ लोगों की पहचान होती है, ये एक मूर्ख लोगों की पहचान होती है कि वो झगड़ा होने के बाद ही अलग अलग होते हैं। तो इसको हमें पहले ही समझ जाना चाहिए, झगड़ा होने से पहले ही हमें दूर हट जाना चाहिए। कोई इंसान कितना भी प्यारा है, कितना भी अच्छा लगता है, उससे समय पर दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ में रहो, मिलो, बात करो, फिर दूर हटना भी सीखो। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि किसी से आपकी नफ़रत ना हो, किसी से आपको नफ़रत ना हो, कोई आपसे नफ़रत ना करे, किसी से आपका झगड़ा ना हो, तो इसका यही सबसे अच्छा तरीका है कि दूरी बनाना सीखो। जैसे जो सब्ज़ी पसंद होती है उसको 2 दिन खाते हैं, फिर उसके बाद में उसे खाना बंद कर देते हैं, ऐसे ही जो पसंदीदा लोग हैं उनके साथ रहो, फिर 2-1 आध दिन उनके साथ रहो, फिर दूरी बनाना सीखो, दूर रहना सीखो, उनकी नज़रों से गायब होना सीखो। ऐसा करने से एक सम्मान पैदा होता है और लोग फिर से जो प्रेम जो शुरू में होता है वही प्रेम उमड़ने लगता है, और फिर से लोग हमें दिल से याद करते हैं। और कब हमें दूरी बनाना है, कब पास आना है, कब कितने दिन तक हमें इंसान से दूर रहना है, ये सब समझ में जिस इंसान के ये सब कुछ समझ में आ जाता है, उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं होता है। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जो लोग दिल से इतने अच्छे नहीं होते हैं, कपटी होते हैं, धोखेबाज होते हैं, मक्कार होते हैं, पाखंडी होते हैं, उन लोगों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका किसी के साथ झगड़ा नहीं होता है और लोग उनको ज़्यादा चाहते हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, उनसे दोस्ती निभाते हैं, उनका साथ देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। और दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा है जो दिल से बहुत अच्छा है, साफ़ है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता, उसका हर किसी से झगड़ा होता रहता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो सोचता है यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग मेरी मदद करने को तैयार नहीं होते, कोई मेरा साथ नहीं देता। और वो इंसान इतना दुष्ट है, पाखंडी है, उससे लोग ज़्यादा दोस्ती निभाते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा समझते हैं, मुझे लोग बुरा समझते हैं। तो ये सब ऐसा क्यों होता है? ये सब ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि वो इंसान क्या करता है, वो दूसरों की मदद लेकर फिर वो अचानक उसकी नज़रों से दूर हट जाता है, दिखाई नहीं देता है। जब भी वो मिलता है तो बड़े प्रेम से बात करता है, मीठी मीठी बातें करता है। वो सोच लेता है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, वो उसी के हिसाब से बोलता है और उसकी तारीफ़ करता है, थोड़ा अच्छे से बात करता है, कदर करता है, इज्जत करता है। फिर उसका वो फ़ायदा उठा लेता है, फ़ायदा उठाकर फिर वो दूर हट जाता है, फिर वो दिखाई नहीं देता है। ऐसा करने से लोग दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं और उनकी नज़रों में अच्छा बन के रहते हैं। तो इसलिए जब आपको लगता है कि इंसान मुझसे ऊब रहा है, इसके अंदर पहले जैसा प्यार नहीं है, ये थोड़ा नाराज़ सा है या मुझे हल्के में ले रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो उस इंसान से दूरी बना लो, उससे दूर हट जाओ, उसे दिखाई मत दो, बात करना बंद कर दो। ऐसा करोगे तो फिर से उसके अंदर आपके प्रति प्रेम वाली जो फीलिंग है वो तुरंत आ जाएगी और वो आपसे जो ऊब गया है
आपको नापसंद करने लगा है वो सब ख़त्म हो जाएगा और आपसे प्रेम करना शुरू कर देगा। और दूसरी बात, हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब कोई इंसान हमें पसंद करने लग जाता है, हमसे दोस्ती कर लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी नज़रों में और ज़्यादा अच्छा बनने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उसके आगे झुकने लग जाते हैं, इज्जत करने लग जाते हैं। ऐसा करने से वो इंसान फिर हल्के में लेना शुरू कर देता है और वो सब कुछ जान जाता है। वो नहीं भी पूछता है तब भी हम सब कुछ उसको अपने बारे में बताने लग जाते हैं और वो हिसाब हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा उसको गोभी खवाने लग जाते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी ऊब जाता है। तो उसको समय समय पर गोभी देना सीखो। हमें समझना चाहिए कि आज हमने इसको गोभी खिला दी है, अब हमें कितने दिन बाद इसे गोभी खिलानी है। रोज़ रोज़ गोभी खिलाएंगे तो ये ऊब जाएगा। ऐसे ही किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा रहोगे तो वो ऊब जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा का सम्मान दोगे तो वो ऊब जाएगा, हल्के में लेना शुरू कर देगा। सब कुछ बता देंगे खुली किताब की तरह। जो इंसान जिसके बारे में सब कुछ जानता है तो वो उससे फिर डरता नहीं है, उसके वो सिर पे चढ़ जाता है और हल्के में लेना शुरू कर देता है। तो इसलिए कोई भी इंसान अगर हमें पसंद कर रहा है तो ये देखना चाहिए कि इसने हमारे अंदर ऐसा क्या देखा जो जिसने हमें पसंद किया, हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमसे दोस्ती हमें पसंद कर रहा है, हमारे साथ रह रहा है, क्यों रह रहा है, क्या इसने देखा। तो उससे प्रेम करने के साथ साथ अपने आप से भी प्रेम करना चाहिए, खुद की रेस्पेक्ट होना चाहिए, सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम होना चाहिए। उसने हमारे बोल चालने का तरीका देखा या हमारा साफ़ सुथरे कपड़े देखे, हमारे बोलने का तरीका देखा, क्या उसने हमारे अंदर ऐसा देखा जो वो हमसे दोस्ती करने लग गया, हमसे प्रेम करने लग गया, क्या उसने हमारे अंदर ऐसा देखा, उस पर हमें सुधार करना चाहिए, उसको और अच्छा बनाना चाहिए। जैसे कि हमारा बात करने का तरीका अच्छा है तो हमें अपने तरीके को और अच्छा बनाना चाहिए। हमें अपने आप से प्रेम करना चाहिए और जो इंसान हमें पसंद कर रहा है उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि अब हम उसको बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं, उससे इतनी दूरी बना ली कि अब बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। समय समय पर मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि अगर कोई भी इंसान है, किसी को गोभी ज़्यादा पसंद है, अगर उसको बिल्कुल भी गोभी नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, तब भी वो गोभी से नफ़रत करने लग जाएगा। तो इसलिए बीच बीच में उसे गोभी का स्वाद देना चाहिए, गोभी का मज़ा उसे चखाना चाहिए, और ताकि उसको याद रहे कि हाँ, गोभी बहुत एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि जिस चीज़ को इंसान इस्तेमाल करता रहता है तभी तो उसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ गलत है। अगर उसे इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे तो उसे पता कैसे चलेगा कि गोभी की सब्ज़ी अच्छी है। और दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखें, कुछ लोग इसको गलत समझ रहे होंगे। ऐसा भी नहीं है कि किसी को इज्जत नहीं देनी है, इज्जत देना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो इंसान के लिए जहर बन जाती है। किसी से दोस्ती करने के लिए, किसी के दिल में घुसने के लिए, अगर आप चाहते हैं कोई हमें पसंद करने लग जाए, हम किसी के दिल में घुस जाएं, किसी को अच्छे से सामने वाला भी हमसे प्रेम करने लग जाए, तो इसके लिए इज्जत देना पड़ता है। इज्जत दूसरों को देना एक अच्छी बात है। सम्मान से बात करना, हर चीज़ का ध्यान रखना कि इंसान किस तरह से खुश होता है, अच्छे से उसकी कदर करना, सम्मान देना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं देंगे तो आप किसी के अंदर घुस नहीं पाएंगे, किसी की ज़िंदगी में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये इज्जत देना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कब तक देना है, कब तक नहीं देना है, ये इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम जब किसी को इज्जत देंगे तभी हमें पलटकर इज्जत मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कब तक इज्जत देना है, कब तक उसे गोभी खिलानी है, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। रोज़ रोज़ गोभी खिलाएंगे तो उसका मन भर जाएगा और नफ़रत करने लग जाएगा और छोड़ के भाग जाएगा। तो ऐसे ही इज्जत है। इज्जत क्या है? ये गोभी है। अब किसी को ऐसा नहीं है कि गोभी सभी के लिए पसंद है, इस बात को भी ध्यान रखें। किसको क्या पसंद है उसको वही देना सीखो। किसी को करेले की सब्ज़ी पसंद है तो उसे करेला खिलाना सीखो, और कब तक करेला उसे खिलाने हैं ये भी सीखो। और रोज़ रोज़
करेला उसके आगे परोस दोगे तो क्या होगा, वो उसका मन ऊब जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें गोभी पसंद है तो दुनिया को गोभी पसंद होगी। हर किसी के आगे गोभी परोस रहे हैं कि ले भाई तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा, और ज़िंदगी भर तक उसे गोभी ही खिलाए जा रहे हैं। तो ये भी गलत है। देखो किसको क्या पसंद है उसको वो दो, और वहाँ तक दो जहाँ तक लगे कि ठीक है। ज़्यादा दोगे तो इसका महत्व ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की नज़रों में बुरा ना बने, लोग आपकी बुराई ना करें, कोई किसी के साथ आपका झगड़ा ना हो, तो ये सब करने के लिए यही तरीका है कि उनके साथ रहना बंद कर दो। जिसको आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा रहना बंद करो। उनकी साथ हर बात शेयर करना, उनके साथ हर समय रहना, और हर समय उनकी बातों को सुन रहे हो, सुना रहे हो। तो ऐसा करने से वो इंसान एक समय के बाद ऊब जाता है, वो बुराई करने लग जाता है और झगड़ा भी हो जाता है। ऐसा कर के वो सब में बुरैया बन जाता है। ऐसा और इतना सस्ता भी मत बनो कि आपको हर कोई यूज करने लग जाए और आसानी से आपको यूज कर ले। पानी की तरह मत बनो जिससे कि पानी को हर कोई यूज कर लेता है आसानी से, और वो भी फ्री में अवेलेबल हो जाता है। पानी की कोई कीमत नहीं समझता है, लेकिन असलियत में पानी की बहुत कीमत है। लेकिन पानी की लोग कीमत नहीं है, क्योंकि वो मेहनत से नहीं मिलता है। जो चीज़ मेहनत से मिलती है लोग उसकी कदर करते हैं। जैसे कि सोना है, सोना को हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता, उसके लिए बहुत मेहनत और खून पसीना बहाना पड़ता है, समय ख़राब करना पड़ता है, तब जाकर सोना हाथ में आता है। जबकि असलियत में सोने की कोई कीमत नहीं है। सोना हमारी प्यास नहीं बुझा सकता, सोना हमारी भूख नहीं मिटा सकता। वो तो सिर्फ शरीर की शोभा बढ़ाता है, बस इतना उसका काम होता है। लेकिन सोने के बगैर इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर इंसान जीवित नहीं रह सकता। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर भी उसकी कदर नहीं है। लोग पानी पीते हैं, बचता है उसको फेंक देते हैं। कभी ऐसा सुना है कि सोना हमने पहना और जो सोना बचा उसको फेंक दिया? नहीं फेंकते हैं। तो पानी नहीं, सोना बनकर आपको जीना है, और कब कितना सोना देना है इस बात को आपको ध्यान रखना है। तभी लोग आपकी इज्जत कर पाएंगे, तभी लोग आपकी वैल्यू समझेंगे, और कभी किसी के साथ आपका झगड़ा नहीं होगा। तो अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट बनो, हर किसी के काम के लिए एकदम हाँ मत करो। यह देखो कि मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा तेरा काम करने से। और आप किसी का बार बार काम कर रहे हैं और दूसरा आपके काम बिल्कुल नहीं आ रहा है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो इंसान आपको दिखाई नहीं देता है, और उसको ज़रूरत पड़ती है वो आपको यूज कर लेता है। तो ऐसा करने से आप उसकी नज़रों में गिर रहे हैं, वो और ज़्यादा चालाक होता जा रहा है, आपको दुखी कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बचो, और दूरी बनाकर रखोगे तो वो इंसान आपका सम्मान करता रहेगा, और आप जितना उसके पास जाओगे, जितना उनके साथ घुल मिलोगे, सब कुछ शेयर करोगे, बात करोगे, तो वो उतनी ही आपकी इज्जत गिराता जाएगा और आपको यूज करता जाएगा। तो जो लोग अच्छे हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, आपको बहुत ज्ञानी समझते हैं, इम्पोर्टेंट समझते हैं, उन लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी है। ऐसा नहीं है कि बस उनके साथ हर समय रह रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो वो भी ऊब जाएंगे। कोई कितना भी ज्ञानी हो, समझदार हो, सभी लोग ऊब जाते हैं अगर उनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा रहते हैं। तो लोगों के साथ रहना बंद करो। अपना जो काम है, अपने अंदर योग्यता बढ़ाओ। आप जो काम कर रहे हैं उसमें मास्टर बनो। जब आप उसमें मास्टर बनेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके साथ रहेंगे, बातें करेंगे, उनकी बात मानेंगे तब लोग हमारी इज्जत करेंगे। नहीं, ऐसा करने से एक समय तक इज्जत करते हैं, फिर उसके बाद में इज्जत ख़त्म हो जाती है। लेकिन अपने अंदर जो इंसान योग्यता बढ़ाता है, दोस्ती के पीछे नहीं भागता है, अपने काम के पीछे भागता है, अपने आप को बड़ा बनाता है, तो लोग उसकी इज्जत करते हैं और सम्मान करते हैं। तो इसलिए फालतू की बकवास से बचें। यार दोस्तों में घूमना है, पर एक लिमिट में घूमना है। बात करनी है, लिमिट में करनी है। बस ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि बात करना, दोस्ती करना, लोगों के अनुसार चलना, इसके लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। काम जीवन भर नहीं हो पाता है। किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करने के लिए ये जीवन भर
इसका एक समय होता है, इसलिए अपनी योग्यता, अपने टैलेंट पर ध्यान दो ताकि लोग आपका सम्मान करें। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।